जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही अपार ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो हमें मिलती हैं। गुरुजी का कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे हस्बैंड अंकल पे भारी हैं और उनको बाहर कभी ड्राइव के लिए या अकेले मत जाने देना। तो पता है गुरुजी हर चीज़ हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। और जिस दिन मुझे ये मैसेज आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ, क्योंकि वीकेंड यहाँ पे जहाँ हम यूएस में रहते हैं वहाँ कोई स्नो स्टॉर्म आना था। और जब ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद ही वो ग्रॉसरी शॉपिंग करवा दी पहले। और वो 3 दिन हालांकि हमें सत्संग पे जाना था, लेकिन उसके अलावा हम बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला था। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमें सत्संग पे जाना था। जब हम सत्संग पे गए और सत्संग में गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आने लगी अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैंने उनसे आज्ञा ले रही थी, उसके बाद जैसे ही उठी तो एक आंटी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं बैठो। और वो न्यू ईयर का सत्संग था और मैंने उनको बोला कि मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली। वो बोले कि यहीं बैठो। और क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग था तो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था तो गुरुजी के लिए, तो वो किया। उसके बाद मेरी जो डॉटर है उसने भी डांस किया गुरुजी के सामने। और बाद में वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं ना गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे डांस करने का मौका देना। और गुरुजी ने उसकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने फिर सबको डांस करवाया। बहुत सारी संगत तो चली गई थी, कुछ ही संगत रह गई थी, बट गुरुजी ने वो जो पल क्रिएट किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोगों को गुरुजी ठीक ठाक वापस लेके आए। और मुझे फिर उसके बाद 2 सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें गुरुजी ने उन्होंने बताया कि पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक के बाद में डांस कराते थे, जिसमें गुरुजी बॉडी स्कैन करके आपकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि एक परमात्मा के सामने अगर हम डांस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो रही है परमात्मा से। और गुरुजी ऐसा करते थे और उन्होंने मुझे वो सुनवाया और ये भी सुनवाया कि जो संगत आंटी शेयर कर रही थी उनके वहाँ भी सत्संग में डांस हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरुजी जो करवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो बहुत खुश हुई, उसने गुरुजी का शुक्राना किया।
और गुरुजी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। मेरी जो डॉटर है वो हम लोग जब इंडिया से आए थे उसका मैं ना ईयर पियर्सिंग करा के आई थी, और उसके एक ईयर में जहाँ पियर्सिंग हुई थी वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और जैसे ही मैंने डॉक्टर पास जाने की बात की वो बहुत रोई। फिर मैंने उसको हल्दी और घी लगाया, जल प्रसाद लगाया, हल्का सा जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया रोज़, और अब वो बहुत बेटर हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन है, और गुरु जी हमेशा ये बोलते हैं कि जो लंगर प्रसाद है, मेरा जल प्रसाद है, जो चंदन टीका है, वो तुम्हारी मेडिसिन है। और हमें उसको 1% भी हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ मेडिसिन के रूप में दी है, और हमें ये बिल्कुल एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज। एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे एक दिन जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 दिन हस्बैंड अंकल पे भारी हैं, और उसमें से एक दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें हम एक सत्संग में गए हैं। उस सत्संग में जिनके घर हम गए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हो रहा है, वहाँ और संगत भी आई, और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे जो थाली मिली उसमें, मेरे हस्बैंड अंकल की थाली में बहुत सारी हैलपिनो पेपर्स हैं जो बहुत स्पाइसी होते हैं, पूरे पूरे, और पूरे पूरे क्यूकम्बर्स हैं, और मेरी में भी एक हरी मिर्च थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी सारे जो पेपर्स थे वो खाए, और बाकी सब भी खाया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खा लूँगी। सो आई डोंट नो, गुरुजी ने वो खिला के नींद में ही पता नहीं कौन से कष्ट काटे और कौन सी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं इंडिया में से आई थी। मुझे इंडिया में भी खांसी हो गई थी, और यहाँ आने के बाद बहुत एग्रवेट हो गई, और धीरे धीरे गुरुजी ने 95% वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। 5% कभी कभी होती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे कर्म हैं जो हम गुरुजी हमें कटवाते हैं। बट एक मैसेज आया था कि परमात्मा आपको उतने कष्ट देता है जितने आप सह सको, और खुशियाँ आपकी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ हो हमेशा, और हमें सारी खुशियाँ आपने दी हैं, और सारे कष्ट हमारे आपने काटे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे को पूरी ज़िंदगी बीत गई अपने परिवार के लिए काम करते हुए, लेकिन किसी ने तेरी कदर नहीं की। अब मैं तेरी कदर करवाऊँगा। और मुझे रिसेंटली बहुत डिफरेंस नज़र आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में। मेरे मतलब चाहे मैं किसी की भी बात, चाहे मैं बच्चों की, हस्बैंड अंकल की, पेरेंट्स की, इन लॉज़ की, कहीं की भी देखूं तो कैसे सबका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक स्ट्रेंथ बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, और गुरुजी ने किस तरह समेट के वापस से खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि इतनी स्ट्रेंथ भर दी। उसके लिए मैं दिल से मेरे परमात्मा आपको शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरी डॉटर
यहाँ पे विंटर वेकेशंस थी, उसके बाद उसने स्कूल जाना था बट उसका मन नहीं था और अचानक से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरी डॉटर गुरुजी यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 साल से स्नोफॉल नहीं हुई और उसने गुरुजी को इस बार अरदास की, पता नहीं मेरे को नहीं बताया उसने, लेकिन गुरुजी को बोला उसने कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए और वो स्नोफॉल उस दिन हुई जिस दिन उसने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे स्कूल्स भी ऑफ हो गए और वो खुश हो गई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी गुरुजी पूरा करते हैं और छोटे बच्चों में अपने लिए एक विश्वास जगाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि इनका क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने ना एक चीज़ समझाई है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले। और गुरुजी ने एक चीज़ और भी बताई कि हर बच्चा अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही काम करता है, हमें उनको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेंगे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने आप में ना थोड़ा सा कामनेस लेके आनी है, एक थोड़ा सा हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है बच्चों को डांटें या कुछ करें, लेकिन हमें शांत रहना है और चीज़ें जो हैं वो गुरुजी पे छोड़नी है। बिकॉज़ जब हम मैं लेके आते हैं ना कि मैं ये कर, मतलब हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करूँगी या हमारा बच्चा, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारी भक्ति के और सिमरन के। सो ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं का ही है और हम वो बेटर जज हैं कि उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, एंड ही नोज़ द बेस्ट। सब कुछ भगवान जी पे, अपने गुरु जी पे छोड़ के लाइफ बितानी चाहिए, ये उन्होंने सूझी दी और इसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना, ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हम सुनते थे और कहीं गुम हो जाती थी, लेकिन जिस दिन गुरु कृपा होती है उस दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू होती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हमें कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ें पता हो या हमने कितने भी प्रवचन सुने हों, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो कृपा करने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं आपकी मर्ज़ी के बिना हिलता, और आपने जो दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, तो चलिए मिलके करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरु जी के आ रहे हैं, लेकिन आज गुरु जी मैसेज करते हैं पुत्र तो शुक्राना करने में क्यों कंजूसी करती है। कंजूसी नहीं करती हूँ गुरु जी, पता नहीं, आप तो सब जानते हो। रोज सोचती हूँ आज मैं अपने गुरु पा के पास बैठ के गुरु जी का शुक्राना जरूर करूंगी, लेकिन नहीं पता क्या चीज रोक देती है, दिमाग क्या हो जाता है, कुछ नहीं जानती गुरु जी। मैं आप ही जाने जहान हो, आप ही देखो गुरु जी। मैंने कल भी बहुत अरदास करी थी, गुरु जी प्लीज मेरे से सत्संग शेयर करवाइए, गुरु जी प्लीज करवाइए। गुरु जी, ये सत्संग
गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वो बुला जाएगा संगत जी, जो वो बताना चाहेंगे वो बताया जाएगा। मैं आज 9 तारीख है, 9 जनवरी 2025। और मैं सबसे पहले सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी। हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर अंकल जी और हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरुपा। आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। सारी संगत को नया साल बहुत मुबारक हो, खूब खुशियों भरा हो, सबको खूब खुशियाँ मिलें, खूब तरक्की दें गुरुजी, खूब कामयाबी दें, सबके अंग संग रहें गुरुपा। सारी संगत पे अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद खूब बरसाएं गुरुजी। पंडित जी 3-4 दिन पहले ना मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो रही थी। वो गले से बहुत परेशान है संगत जी। गुरुजी से एक ही अरदास है मेरी कि गुरुजी अपनी मेहर भरा हाथ मेरे हस्बैंड अंकल पे भी रखिए। उन पे भी थोड़ा-सा रहम करिए गुरुजी, वो बहुत गले को लेके परेशान हैं। 3-4 साल हो चुके होंगे हमें कि हर जगह हम जा चुके, हर डॉक्टर को दिखा चुके, सारे टेस्ट भी हमने कराए पर कहीं कोई कुछ ऐसा नहीं बताता है। अब जाके किसी एक मतलब डॉक्टर कहते हैं कि ये नसों की वजह से दर्द इनको होता है गले में। एक तो गले की हड्डी बढ़ी हुई है, ऊपर से नस दब रही है उस चीज़ से। तो उन्होंने दवाई दी और 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा बुलाया था। तो संगत जी ये गए थे, तो उस दिन डॉक्टर नहीं बैठे थे, तो डॉक्टर फिर इनकी जो फाइल थी वो लेके आए हैं और लाके इन्होंने पता नहीं कहाँ रख दी। तीसरे-चौथे दिन फिर बोलते हैं कि मेरे को डॉक्टर के जाना है, वो फाइल मेरे को दे दो। संगत जी मैं पूरा घर मैंने तलपट कर दिया, मुझे वो फाइल नहीं मिली। आप ये सोचिए कि लेडीज को तो हर चीज का पता रहता है ना, घर में कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कहाँ नहीं है, घर में है या नहीं है, क्योंकि उसके हाथ से होके निकलती है। मैंने संगत जी पूरा घर देख लिया और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार देख लिया, मुझे कहीं फाइल नहीं मिली। संगत जी मैं इतना घबरा गई, मेरे को ये लग रहा था कि अगर फाइल नहीं मिली तो मतलब पूरा इनका मेडिकल हिस्ट्री पूरी उस फाइल के अंदर है और फाइल नहीं मिलेगी तो कैसे फिर दिखाएंगे, सारे टेस्ट दोबारा कराने पड़ेंगे, क्या होगा। बहुत टेंशन हो गई थी संगत जी। एक बार को ये लगा कि हो सकता है ये बेटे के साथ में गए थे तो गाड़ी में ही छोड़ दी होगी, गाड़ी में होगी। तो बेटा गाड़ी लेके गया हुआ था, शाम को बेटा गाड़ी आया ऑफिस से तो उससे बोला कि बेटा गाड़ी में फाइल होगी तो फाइल निकाल के दे दे, पापा डॉक्टर के पास जाएंगे। गाड़ी में चेक करा संकट जी, गाड़ी में भी फाइल नहीं थी। मेरी तो और मतलब हालत खराब और दिमाग खराब हो गया कि अब तो गाड़ी में भी नहीं है और घर में भी नहीं है, तो फाइल गई तो गई कहाँ। अब एक बार को ये लगे कि पता नहीं डॉक्टर के पास तो नहीं छोड़ा है, और लड़का कहता है कि नहीं मम्मी डॉक्टर के पास नहीं है, फाइल में घर में ही लाया था। जी ढूंढ ढूंढ के परेशान। गुरुजी से कहने लगी गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो थक गई ढूंढ ढूंढ के, अब आप ही ढूंढिए गुरुजी, आप ही निकालिए, मैं तो थक गई, मुझे नहीं मालूम फाइल कहाँ है, आप ही देखिए, आप ही निकालिए, आप ही ढूंढिए गुरुजी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बड़े लड़का कहता, उसको बोला, मैंने कहा बेटा तू देख तेरे को कहाँ समझ में आ रही है, मुझे तो कहीं नहीं समझ में आ रही है, और मैं तो मन ही मन गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी का मन तिलाप कर रही हूँ, गुरुजी फाइल मिल जानी चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा गुरुजी, बहुत परेशानी हो जाएगी। और संगत जी फाइल लड़के ने एकदम निकाल के दे दी। कहते हैं ना कि आंखों के आगे जैसे पर्दा पड़ा हो और कोई चीज ना दिखाई दे, फाइल मिल गई संगत जी, फाइल मिल गई। और मैं मतलब गुरुजी बस आप ही कर सकते हो ये, और कोई नहीं कर सकता मेरे गुरु का। संगत जी फाइल मिलने के बाद मुझे इतना सब्र आया ना, मतलब सब्र क्या, मैं थे मेरी आंसू टपकने को तैयार, और हाथ जोड़ के गुरुजी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही रहा सारे दिन, मेरे यही रहा कि मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरी हर बात सुनते हैं। संगत जी ये कोई छोटी बात नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपने बच्चे की हर बात सुनने के लिए शुक्राना। और संगत जी एक चीज मैं बताऊं, अभी ना मतलब थोड़े दिन से पहले शायद मैंने ध्यान नहीं दिया या पहले ऐसे एहसास नहीं हुआ,
मैं गुरु जी की सुबह जब जोत जलाती हूँ ना संगत जी, मैंने वहाँ पे ना गुरु के पास मोर के पंख रखे हुए हैं। संगत जी, मुझे पहले गुरु जी ने शायद एक मैसेज किया था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने गुरुपा के पास मोर के पंख रखे हुए हैं संगत जी। और देखिए सर्दी का टाइम है, पंखा तो कोई नहीं चलाता है ना इन दिनों में, और जब मैं गुरु जी की जोत जलाती हूँ ना तब वो पंख हिलते हैं संगत जी। गुरु मुझे ये एहसास होता है कि गुरु जी मेरी पुकार सुन रहे हैं, गुरु जी मेरे अंग संग है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची पे अपना आशीर्वाद बनाने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू गुरु जी, आपके सिवा और कोई नहीं दिखाई देता मेरे गुरुपा। आप हो तो सब कुछ है गुरु जी, ये सांसें है, ये दिन है, ये रात है, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तो रोया मत कर, मैं ये खुशी के आंसू आते हैं गुरु जी, अब आपके लिए खुशी के आंसू आते हैं मेरे गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। करे मत करो, आशीर्वाद आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में एक अरदास है, बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा गुरु जी, उसको सद्बुद्धि दो गुरु जी, वो अपने पेपर क्लियर कर पाए, हो उसका पढ़ाई में मन लगे गुरु जी, उसका मन शांत हो। पता नहीं हमेशा कहते मम्मी सिर दर्द होता है, मम्मी सिर दर्द कर रहा है। गुरु जी आप देखो, गुरु जी कहना तो मानते हैं, लेकिन कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो उसको कहने में भी डर लगता है, गुस्सा न करने लग जाए गुरु जी। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत सोच समझना पड़ता है, आप सब जानते हो मेरे गुरु पर, जानी जहान हो मेरे गुरु जी। उसका मन पढ़ाई में लगे, वो अच्छे से पढ़ाई करके अपना पेपर क्लियर कर ले गुरु जी। अपनी बेटी की अर्जी कर, अपनी बच्ची की अर्जी कबूल करिए गुरु जी, मेरी विनती स्वीकार करिए मेरे गुरु पा। अपना मेरे पर आशीर्वाद मेरे बच्चों पे हमेशा बना के रखना मेरे गुरु जी। आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, आप कहते हो बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, ये मेरे बच्चे नहीं आप ही के बच्चे, आपकी नाती है गुरु जी, आपने अपनी बेटी बनाया है ना, तो ये आप ही के हुए ना गुरु जी, आप ही के ऊपर सब दमदार है गुरु जी। आप बस आप और आप गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु पा। आप कहते हो जो तुझे तो अभी तक नहीं मिला वो तुझे अब मिलेगा, चिंता मत कर, ये नया साल तेरे लिए बहुत ब्लेसिंग भरा है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संध्या जी नए सत्संग की तैयारी करते हुए हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिव जी महाराज महाशिव गुरु पाक को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना। आज गुरुवार सुबह के 5:11 हुए हैं। गुरु जी मेरा अमृत वेले का शुक्राना कबूल करिए। लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना, मेरे जीवन का शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति देव की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, हम सब की तरफ से शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। गुरु पाप हमें दे रहे हैं, उन सब का शुक्राना, जो देंगे उनका शुक्राना। सारी संगत जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी अंकल जी को प्यार भरा नमस्कार, और आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। हम सत्संग के जरिए सबके विचार सुनते हैं, बातें सुनते हैं, उनके वाक्य सुनते हैं, और हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। शुक्रिया आपका। मुझे गुरुपा हुक्म देते हैं कि शुक्राना किया कर। मेरे गुरुपास से जन्मों जन्मांतरों की जर्नी है,
लेकिन शिव जी के इस स्वरूप के साथ गुरुपा ने मुझे 1 साल पहले जनवरी 2024 में जोड़ा था। उसके बाद धीरे-धीरे गुरुपा अपने साथ जोड़ते गए। गुरुपा हर रोज हमें दुखों से, मुसीबतों से, कष्टों से बचाते हैं। अभी सुबह भी गुरुपा का मुझे मैसेज मिला कि तेरे परिवार पर संकट है और शुक्राना कर। गुरुपा मैं तो मेरे दिल से तो हर वक्त शुक्राना निकलता है। मेरी तो हर पल यही कोशिश होती है कि जब भी मुझे वक्त मिले मैं आपका शुक्राना करूं। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा आप मेरे घर में विराजमान है, क्योंकि आपने मुझे शुरू से बोला था कि मैं तुम्हारे घर के मंदिर में विराजमान हूँ। संगत जी, पहले मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं था। 1 जनवरी को मुझे 2025 को गुरुपा के अपने मंदिर में से, जहाँ गुरुपा का मंदिर है हमारे सिटी में, वहां गए थे तो वहां से स्वरूप मिला था। गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली तो मैंने स्वरूप विराजमान किया है। तो वैसे भी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे घर में विराजमान हूँ और तेरे घर में सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ भी तेरा नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, अगर आपको कोई संकट नजर आ रहा है, परिवार पर आ रहा है, आपने मुझे अभी बताया है, तो आप ही उसको दूर करोगे। मुझे मालूम है आप बताते हो और उसको चंद सेकंडों में दूर कर देते हो, क्योंकि जब आपने एक बार बोल ही दिया कि अब कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे, चाहे कोई कुछ भी करे, जादू मंत्र टोटके टोने करे, कुछ नहीं, तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुपा, इसलिए मुझे विश्वास होता है और मैं निडर हो जाती हूँ कि आप मेरे घर में विराजमान हो, हमारे अंग संग हो, मेरे परिवार के अंग संग हो, तो कोई भी मेरे परिवार पर कष्ट नहीं आ सकता। मेरा इतना अटल विश्वास है आप पर। संगत जी, गुरुपा हमेशा कहते हैं ना कि विश्वास रखिए। जब हम अटल विश्वास रखेंगे तुम्हारे कष्ट भी दूर होंगे और हमारे कार्य भी संपन्न होंगे, सब काम हो जाए। संगत जी, गुरुपा मुझे कल भी बोला कि एक कोई साधु आएगा, जब मिलेगा, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे 6 जैन को, जिस दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे था, हम गाड़ी में बैठे थे, गुरुद्वारा साहब जा रहे थे, तो मार्केट में कुछ सामान लेना था, तो मैं गाड़ी में बैठी थी। फिर मेरे हस्बैंड आए गाड़ी में, तो उसी वक्त एक साधु आ गया और मुझे याद आया कि गुरुपा ने कहा था, तो वो आए। तो चलिए, थोड़ी सी दान दक्षिणा जो थी वो दी हमने। गुरुपा ने कहा था खाना खिला देना, तो उस टाइम तो गाड़ी में थे, तो थोड़ी सी दान दक्षिणा दे दी। तो उन्होंने, साधु ने कहा कि अपनी पोटली में हाथ डालने लगे कि मैं दूं आपको कुछ। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि संगत जी, आपको पता ही है कि डर भी लगता है ना आजकल। वो तो गुरुपा ने बोला था तो मैंने उनको कर दी, अदरवाइज डर लगता है ना, फिर कुछ बातें करने स्टार्ट कर देंगे और कुछ थोड़ा सा, गुरुपा जानते हैं। तो मैंने ऐसे सिर हिला दिया। तो गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन बोला था पहले कि साधु आएगा तो उसको खाना खिला देना, और कुछ ऐसा बोला था कि मैं आऊंगा और गिफ्ट लेके जाऊंगा, गिफ्ट की पोटली लेके आऊं। तो हम गाड़ी में बैठे थे, तो थोड़ी सी दक्षिणा दी उसको, तो उसने बोला कि भी मैं दूं कुछ, तो हमने कहा नहीं। फिर मेरे ध्यान में आया कि गुरुपा ने बोला था मैं गिफ्ट दूंगा, तो साधु के रूप में कहीं गुरुपा ही नहीं थे, तो मैंने मना कर दिया लेने के लिए। संगत जी, गुरुपा जानते हैं कि मैंने मना क्यों किया था ना, डर लगता है, पता नहीं कौन है ना, तो इसलिए। तो अगर गुरुपा मुझे माफ करें, मैं माफी चाहती हूँ। फिर हम उसके बाद गुरुद्वारा साहब चले गए थे। तो संगत जी, परसों की बात है, आज तो 9 तारीख होगी ना, हाँ, 9 तारीख होगी, कल 8 थी, परसों 7, हाँ जी 7 जैन की बात है कि मैं घर में थी, तो बाहर मैं अपने जो घर का है किचन गार्डन, वहां आई। मैंने देखा कि 2 बैठे हुए थे, यंग लड़के थे, तो कोई 25-26 हो गए, कोई मुझसे 2-3 साल बड़े होंगे। वो काम कर रहे थे, कोई सीढ़ी लगाई पेड़ पर। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा देखूं वो कहीं वायर ना गिर जाए, हमारा बाहर भी किचन गार्डन बनाया हुआ। तो मैं गई तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं, तो वाईफाई की वायर थी, कहते को कंप्लेंट आई थी तो उसको ठीक कर रहे हैं। और बहुत ठंडा मौसम था,
संगत जी धूप भी नहीं निकली हुई थी उस दिन। जैसे फोग होती है ना तो बड़ी शबनम गिरती रहती है ना, तो वैसे ठंडा मौसम, बहुत ही ठंडा। तो मैंने एकदम से मेरे मन में ख़्याल आया, मैं गुरुपा करवाते हैं, धौत डालते हैं हमेशा ही, कोई भी देखूँ तो शुरू से बचपन से ही हमारी फैमिली में ऐसे मेहर है, तो वो करते रहते हैं, तो वही थोड़ा डालते हैं। हम कौन होते हैं वैसे, हमें ज़रिया बनाते हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा आप चाय पिएँगे? कहते नहीं। मैंने कहा पी लीजिए, ठंडा है। कहते नहीं आंटी जी कोई बात नहीं। मैं आई अंदर, लेकर मेरा मन नहीं माना, मैं फिर गई। मैंने कहा ठंड बहुत है, मैं आप दोनों के लिए चाय बना रही हूँ और आप चाय पीजिए। कहते ठीक है आंटी जी। मैंने संगत जी सुबह परांठा बनाया था, मूली मेथी ये डाल के। तो आजकल मेथी काफ़ी आ रही है, मूली भी काफ़ी आ रही है अच्छी, तो वैसे भी अच्छी होती है मेथी। मेथी वाली तो वैसे भी रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो एक मैंने चाय और एक परांठा का भोग गुरुपा को लगायागा। तो उनके सामने ही, स्वरूप के सामने, गुरुपा कहते हैं मेरे स्वरूप के सामने रख दो। ऐसे ही मुझे मैसेज मिलता है कभी-कभी, तो मैं रख देती हूँ। मैंने रख दिया, वो प्रसाद रखा था, तो फिर मैंने वो चाय बनाई और वो भी चाय फिर मैंने उनको बोला था कि आप चाय पी लो, ठंड बहुत है, और इसी बहाने से मैं भी पी लूँगी। यानी कि नाश्ता तो कर ही लिया था सुबह, ये कोई दोपहर 1:15 का टाइम होगा, तो ठंड बहुत है, मैं भी बहाने से फिर पी लूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा आंटी जी। तो मैंने उनको वो चाय बनाई, वो भोग वाली चाय भी मिक्स करके, तो मैंने वो परांठा और उनको दिया। थोड़ी-सी नमकीन थी, मैंने कहा चाय के साथ वो दे देती। तो वो मैंने दिया। तो संगत जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे कल, ये बात है 7 जैन की, कल था 9 और कल था 8 तारीख। कल मुझे मैसेज टेलीपैथी के ज़रिए मिला गुरुपा का कि मैं और हनुमान जी अ, तुम्हारे घर आए थे या आएँगे या आए हैं, ऐसा करके कुछ था। मैं भूल गई संगत जी क्या था मैसेज। तो हाँ, आपकी तुम्हारे घर आए हैं और तुम्हारी हेल्प करेंगे, चिंता मत करना, ऐसे करके। संगत जी ये कल मैसेज आया मुझे, और उससे पहले ही वो दोनों आए थे, तो तुरंत मेरे दिमाग में एकदम से आया कि गुरुपा और हनुमान जी, क्योंकि एक दिन गुरुपा ने कहा था कि हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं। तो वो मैं बड़ी हैरान हुई कि शायद देखिए, किसी ना किसी, कहते हैं ना कि ना जाने को किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, तो किसी ना किसी रूप में देखिए आते हैं। तो मुझे तो वही लगे, देखिए बहुत मुझे अच्छा भी लगा, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं सोच के बहुत खुश हुई कल की गुरुपा ने मैसेज दिया। तो संगत जी गुरुपा के तो बहुत चमत्कार है ना, गुरुपा चमत्कार ही तो करते हैं। देखिए वो जैसे पहले आए, और कल उसके बाद मुझे कल मैसेज मिला कि मैं और हनुमान जी तुम्हारे घर आए। तो गुरुपा के चमत्कार ही चमत्कार हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ये भी चमत्कार है कि अमृत वेला का जो हम सत्संग कर रहे हैं, गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, सर्वात का भला करे, मेरे परिवार का भी भला करे, मेरे बेटे की रक्षा करे, वो दूर प्रदेश में बैठा है, मेरे पति की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे, तंदुरुस्ती दे, सारी दुनिया को तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ मिलती रहें, धन के भंडार भरे रहें, हमारे भी, सबके, सारी दुनिया की खुशियाँ खुशियाँ हो। संगत जी आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे गुरुपा, और आंटी अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपको भी ढेर सारी खुशियाँ दे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं संगत जी अमृत वेला सत्संग से विराम लेना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा, अगर कोई गलती होगी हो मेरे बोलने में, किसी शब्द से कुछ मैंने गलत शब्द बोल दिया हो, तो कृपया माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।